मेरी माँ बहनों, आज का ये इंतखाबी जलसियाम है। ऐसे जल्सों के इंतखाब का मंशा मकसद यही होता है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म से जिस पार्टी के लिए आपके सामने मुखातिब कर रहा हूँ, उसकी पॉलिसी, उसका प्रोग्राम, उसकी कारकर्दगी, उम्मीदवार का किरदार, आने वाले वक्तों में काम करने का उनके वादे, इन सब को पेश नजर रखकर आपको वोट से अपील करना है। और हमारे मतलब खालू जो सियासी जमातें हिस्सा लेती है, उनकी पॉलिसी, उनका प्रोग्राम, उनकी कारकर्दगी आपके सामने बयान करके हमारा दोनों मुतज़ाद एक मुआशरा करके वोट की अपील करना है। मैं भी अपने वोट मांगने की अपील नहीं करूंगा। पता की रोशनी में दलाइल के साथ आपके दिलो दिमाग को सोच और फिक्र की दावत देकर यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि आपकी मताए अजीज कोई पार्टी, कोई जमात है तो सिर्फ और सिर्फ बनने से ठीक है। उसके अगर कोई लीडर है तो 102 अवैसी, 102 अवैसी है और सारी मिल्लत इस्लामिया और अवैसी सबली भी है। हाँ, फर्द से कुछ नहीं होता, मिल्लत सब मिलकर जमात बनती है। तो मैं अब वोट मांगने का दौर खत्म हो गया, वो बात 4 दिन बाकी है सपोर्ट देने वाले थे यहाँ पे। मैं वोट की अपील करने वाला नहीं हूँ। खामोशी से ऐसा काम करो कि कामयाबी शोर मचा दे और ये शोर सारे हिंदुस्तान तक पहुंच जाए, मोदी तक पहुंच जाए। हैदराबाद का मुसलमान बहुत बाशऊर हो गया, बहुत जागर हो, बहुत ताकतवर हो गया। ये ताकत हमें जलसों से खाली जमा कर नहीं, ये ताकत ईवीएम में बताना पड़ेगा। 90% वोट लेकर अपने उम्मीदवारों को अक्सरियत से कामयाबी बताकर हमारी ताकत को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाकर मजलूमों की, गरीबों की, परेशान लोगों की, मिल्लत इस्लामिया की मदद करने का ऐलान ताकत देना पड़ेगा। अभी ना समझोगे हिंदुस्तान में मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी। दास्तानों में बहुत जिद है, बहुत जिद है तुझे। ऐसा फिरे तूफान, मुझे भी जिद है, तुझे पार करना है, बोलो पार करना है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को हमारे सैलाब में बहा देंगे। हौसला वकील जो फलस्तीन गाजा पर बता रहे हैं, अपने मुल्क पर वकील की ताकत सारी दुनिया को बता दी है। जिसके साथ अल्लाह हो उसका बम बिगाड़ नहीं सकता, मिसाइल कुछ नहीं कर सकता, बंदूक की गोलियां कुछ नहीं कर सकते। हमारे घर उजाड़ दो, हमारी इमारतें ढा दो, लेकिन हमारी मुल्क की जमीन को हम नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही हिंदुस्तान में हम जिसका मुजाहिदीन है, सारे हिंदुस्तान के, भारत के रहने वाले, हिंदुस्तान हमारा है, भारत हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, हम भी इस सरजमीन के लिए ऐसे ही मौजूद रहेंगे जैसे गाजा में वो लोग रह रहे हैं। हम कमजोर पड़ने वाली एक ताकत नहीं है, ताकत तो वहीं से मुस्लिम दे चुकी है। मेरे भाई, मैं अब बहुत कुछ सोच के आया था, मगर इससे पहले मैं बोला था हमारे मंसूर पहलवान मिल्लत कहा करते थे, इतिहास की बात सालाना मिल्लत कहा करते थे। सालाना मिल्लत कहते थे कि हमारा हाथ दोस्ती के लिए पैसा है और अगर तुम जीते दिखाओगे तो तुम्हारे गिरफ्तार पर डालने के लिए आगे बढ़ता है। अब हम इस मौकूफ में हैं, बादशाह घर का मौकूफ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। हर किसी को वोटों की जरूरत होगी तो हमारे वोटों की जरूरत होगी, कुर्सी तुम्हारी होगी, हुकूमत हमारी होगी, जबान तुम्हारी होगी, अल्फाज हमारे होंगे। सोचेंगे तुम, फैसला हम करेंगे ना। ये ताकत, अरे ये ताकत देना है तो 1 लाख से जिता के बता दो। ऐसा कर दिया करो मेरे भाई। क्योंकि मेरे को भी सुनना है आपको। मालूम पोलिंग कैसी होती थी पहले? रिक्शों में, साइकिलों में पैदल जाकर वोट डालते थे तो 80%, 90% होते थे। आज कार मिल गई, ऑटो मिल गया, मोटरसाइकिलें मिल गई, सारी चीजों की सहूलत हो गई और अब 45% हो गए। सोचो, ये कब हुआ?
हमारा जज्बा इत्तेहाद बोलने के लिए हो गया, बताने के लिए हो गया, अमल करने के लिए नहीं हुआ। ऐ मुजाहिदीनों, तुम्हें कहता हूँ आज पॉलिसी बना लो, एक एक गली का मुहासरा कर लो, पूरे नाम लिख लो, फला गली को, फला एरिया को मंजूर पैसा देंगे, फला एरिया को फला देंगे, फला एरिया को शेख मखदूम जिनके बाप की 8 एकड़ जमीन थी, आज पीछे रहते हैं, बहुत कदीम शख्सियत है, शेख मखदूम, उनका खानदान बड़ा है, सादा मिला तुम बना लो, 20 बच्चों को लेके एक गली पे करा दो। मैं देखता हूँ कैसा नवाज संजय की हो तारीख कमाओ, ये बातें बताने का मकसद है। अब ये बच्चों का अभी बच्चों का मकसद फोड़ दो मंजिल से सो मालूम बाबा, मंजिल क्या के खून के खतरे में है हमारे मंजिल रची हुई हमारे में, ताकत बची हुई हमारे में। बहरहाल मैं अब टाइम तो बहुत हो गया।